हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी बुक का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। इसका नाम है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक। ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक में हम दो ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, मेनली आर्टरी एंड वेनस सप्लाई, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टोमक। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक आज हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो शुरू करते हैं। स्टोमक, ब्लड सप्लाई, इसमें दो पढ़ेंगे मेनली, आर्टीरियल एंड दूसरी वेनस। नाउ अब हम बात करते हैं आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की। पहले तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जानने से पहले हमको जो एब्डोमिनल अरोटा होता है उसकी ब्रांचेज जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको आर्टीरियल ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक समझ में आएगा। तो पहले हम एक छोटा सा साइड में टॉपिक ले लेते हैं, एब्डोमिनल अरोटा की ब्रांचेज। देखिए, ये सब तो आप जानते होंगे कि ये जैसे कि ये हार्ट है हमारा, अपेक्स ऑफ हार्ट हो गया, राइट वाटर ऑफ हार्ट हो गया। यहाँ पर कुछ वेन्स होती हैं, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ड्रेन करती हैं अपने ब्लड को। और यहाँ से जो एब्डोमिनल अरोटा है, ठीक है, तो जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो एब्डोमिनल अरोटा है वो आपका ब्लड लेके जाती है और पूरे ब्लड बॉडी को सप्लाई करती है। इतना आपको पता होगा। अब मेन बात जानने की ये है कि ये जो ब्लड है, ये अरोटा है, ये हो गया आपका आर्च ऑफ अरोटा, ये पूरा। ठीक है, यहाँ से ब्लड जाएगा आपका, मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये यूँ पूरा ब्लड गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया, और फिर ये पूरा आ जाएगा आपका। अब क्या होता है कि ये जो आर्च ऑफ अरोटा होता है, ये फर्दर मिलके बनाता है थोरेसिक अरोटा। थोरेसिक अरोटा, फिर हम और नीचे आए एब्डोमेन के अंदर जैसे हम आते हैं तो यही थोरेसिक अरोटा फिर बन जाता है कंटिन्यूशन में एब्डोमिनल अरोटा। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एब्डोमिनल अरोटा ये धीरे धीरे जाके पूरे एब्डोमेन कवर करते हुए ये फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके दो डिवीजन होता है, इसे बोलते हैं लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, और इस साइड में हो जाएगा राइट कॉमन इलियक आर्टरी। तो हम आज जो है इस वाले जो एब्डोमिनल अरोटा है, ये वाला, इसकी ब्रांचेस की बात करेंगे। यहाँ से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, छोटी बड़ी सब तरह की आर्टरी निकलती है, तो उन ब्रांचेस की हम बात करेंगे। उसके बाद जाके हम आपको आर्टरियल सप्लाई ऑफ ब्लड समझाएंगे ऑफ स्टोमक। ठीक है, अब बात करते हैं एब्डोमिनल अरोटा की ब्रांचेस की। तो ये आपका हो गया एब्डोमिनल अरोटा। ठीक है, मैंने इतने पार्ट को ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने उठा के सीधे नीचे वाले में रख दिया इधर। ये आपका एब्डोमिनल अरोटा। अब इसकी तीन तरह की ब्रांचेस होती हैं। पहली हम बात करते हैं वेंट्रल ब्रांचेस की। वेंट्रल ब्रांचेस में भी इसकी तीन ब्रांच होती है। पहली हम बात करते हैं इसकी सीलिएक ट्रंक में फर्दर तीन ब्रांच होती है। पहला होता है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं स्प्लेनिक आर्टरी, और तीसरी बात करते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये तीन आर्टरी आपकी सीलिएक ट्रंक से राइज होती है, जो पार्ट है वेंट्रल ब्रांचेस का। अच्छा, वेंट्रल ब्रांचेस का कहने का मतलब जो ब्रांचेस आपके एब्डोमिनल अरोटा के आगे से निकल रही हैं, यहाँ से, ये हो गए वेंट्रल ब्रांचेस। कुछ ब्रांचेस लेटरल ब्रांचेस होती हैं जो इसके साइड से निकलती है, लेटरल ब्रांचेस, ये इसकी लेटरल ब्रांचेस हो गई। एंड कुछ ब्रांचेस इसकी डॉर्सल ब्रांच होती हैं, यानी इसके पोस्टीरियर साइड से पीछे से निकलती हैं, पीछे से निकल रही हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, ये इसका पीछे से ये ब्रांच निकली, एक ब्रांच इसकी ये निकल गई, ये पीछे से निकल रही है। तो इसमें हमने डिवाइड किया इसको तीन ब्रांचेस। वेंट्रल ब्रांचेस जो इसकी आगे से निकलेगी, ये वाली ब्रांचेस, ये वाली, जो लेटरल ब्रांचेस होगी जो साइड में से निकलेगी, और जो पोस्टर ब्रांचेस यानी डॉर्सल ब्रांच होगी जो पीछे से निकलेगी। ठीक है,
तो वेंट्रल ब्रांचेस में पहली हमने देखी सीलिएक ट्रंक, जिसमें फर्दर तीन ब्रांच निकलती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब हम बात करते हैं ये वेंट्रल ब्रांच के अंदर दूसरी जो है, ये तो पहली होगी सीलिएक ट्रंक। दूसरी हम बात करते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में अभी फर्दर जो आपकी स्मॉल ब्रांचेस निकलती हैं, पहली हो जाएगी आपकी इन्फीरियर पैनक्रेटिको ड्यूडेनल आर्टरी। इन्फीरियर पैनक्रेटिक ड्यूडेनल आर्टरी ये पहली ब्रांच है। दूसरी ब्रांच हो जाएगी आपकी राइट कोलिक, फिर हो जाएगी आपकी मिडिल कोलिक, फिर हो जाएगी आपकी इलियोकोलिक, फिर हो जाएगी आपकी 12 से 15 जेजुनल ब्रांचेस, देन आपके हो जाएगी इलियोसिकल ब्रांचेस। तो आपकी कुल 1 2 3 4 5 6 6 ब्रांच जो होती है वो आपकी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से निकलती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी, इसी के अंदर वेंट्रल ब्रांच में जो तीसरी है उसकी बात करते हैं, तो वो होती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इसमें फर्दर 3 ब्रांच निकलती हैं। पहली तो हो जाएगी आपकी लेफ़्ट कोलिक, फिर हो जाएगी आपकी सिग्मोइड आर्टरी, और एक लास्ट हो जाएगी आपकी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये ब्रांच आपकी निकलती हैं वेंट्रल ब्रांचेस। अच्छा, ये जो वेंट्रल ब्रांचेस होती है ये आपका जो गट सिस्टम होता है, ईसोफेगस, आपका स्टोमक, ड्यूडनम, इलियम, जेजुनम, जो ये पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, कोलोन, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन जो होता है आपका, सिग्मोइड कोलोन जो होता है आपका, रेक्टम जो होता है, इन सबको, एनस को, एनल कैनाल को, सबको सप्लाई यही करती है वेंट्रल ब्रांचेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो, ये तो हो गई वेंट्रल ब्रांचेस। अब हम बात करते हैं इसकी लेटरल ब्रांचेस की। ठीक है, लेटरल ब्रांचेस की बात करते हैं। लेटरल ब्रांचेस, इसमें 4 ब्रांच होती हैं। पहली तो हो जाएगी आपकी इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी। दूसरी हो जाएगी आपकी मिडिल सुपरा रीनल आर्टरी। तीसरी आपकी हो जाएगी रीनल आर्टरीज, और ये नाम से समझ में आ रहा होगा, किडनी को सप्लाई करती है। और चौथा आपका हो जाएगा टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरीज। बेसिकली ये जो आर्टरी होती है ये गोनेडल आर्टरी होती है, मेल्स में अलग होती है, फीमेल्स में अलग होती है। ठीक है, ये हो गया आपकी लेटरल ब्रांचेस, 4 ब्रांच होती है। अब हम बात करते हैं तीसरी ब्रांच की, जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल ब्रांच, जो उसके पीछे से निकलती है। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली 2 ही होती हैं, एक तो लंबर आर्टरी एंड मिडिल सैक्रल आर्टरी। जो मिडिल सैक्रल आर्टरी होती है वो इसके यहाँ से बिल्कुल ये वाली जो आर्टरी ये मिडिल सैक्रल आर्टरी एकदम बीच में से निकलती है यूँ। ठीक है, ये होगी इसकी मिडिल सैक्रल आर्टरी। तो हमने देखा एब्डोमिनल अरोटा की ब्रांचेस देखी। पहले हमने देखी वेंट्रल ब्रांच, जिसके अंदर आपको सीलिएक ट्रंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको आर्टरी सिस्टम जो है ब्लड सप्लाई का स्टोमक के अंदर, तो उसके लिए आपको ये सीलिएक ट्रंक आना चाहिए। ये इसकी 3 ब्रांचेस। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए, इतना तो अभी आप देख लीजिए। और ये याद रखिए कि जो वेंट्रल ब्रांच है एब्डोमिनल अरोटा की, उसमें जो सीलिएक ट्रंक है ये आपको याद रखना है। इसकी 3 ब्रांचेस थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ये तीनों ब्रांचेस आपको याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं समझना आर्टरी सिस्टम ऑफ
स्टोमक, ब्लड सप्लाई का जो आर्टरी सिस्टम है उस स्टोमक के अंदर, उसको समझना हम चालू करते हैं। ठीक है। आर्टीरियल सिस्टम इन स्टोमक। इसके लिए पहले मैं बढ़िया सा स्टोमक का डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली आपको पता लगी होगा कार्डियक पार्ट हो गया, ये फंडस पार्ट हो गया, बॉडी हो गया, पाइलोरिक रीजन हो गया, और यहाँ से पाइलोरिक इंस्पेक्टर, यहाँ से आपका ड्यूडेनम चालू हो जाता है। जो ये फर्स्ट पार्ट हो गया ड्यूडेनम का, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये फर्दर ऐसे हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आर्टिकल सिस्टम को समझना। देखिए, जो मैंने आपको कहा, यहाँ मैंने आपको कहा था जो वेंट्रल ब्रांचेज होती हैं ये आपके गट को सप्लाई करती हैं, मतलब ईसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको यही सप्लाई करते हैं ये वेंट्रल ब्रांचेज। सीलिएक ट्रंक, सुप्रीम मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है वो सप्लाई करती है, जैसे कि एनुलर कैनाल हो गया आपका, और जैसे सिग्मोइड कोलन हो गया आपका, रेक्टम का जो पार्ट हो गया उसको भी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है, और जो आपका डिसेंडिंग कोलन होता है उसको भी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती है। जो सुप्रीम मेसेंट्रिक आर्टरी होती है ये आपके जेजुनम, इलियम को सप्लाई करती है, आपके सीकम को सप्लाई करती है, आपके असेंडिंग कोलन को सप्लाई करती है, और स्टार्टिंग पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन को भी सप्लाई कर देता है। सीलिएक ट्रंक जो होता है वो आपका ईसोफेगस के लोअर एंड को सप्लाई करता है, आपके स्टोमक को सप्लाई करता है, और कुछ एक्सटेंट में आपके ड्यूडेनम तक के को भी सप्लाई कर लेता है। स्प्लीन को भी यही सप्लाई करता है, और आपका जो लिवर है उसको भी सीलिएक ट्रंक ही सप्लाई करता है। तो अब जो सीलिएक अब मैं ये जो है सीलिएक ट्रंक, इसी को मैं इधर बना रहा हूँ। सीलिएक ट्रंक की मैंने 3 आर्टरी बताई थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, और आपका कॉमन हेपेटिक आर्टरी। तो पहले मैं सीलिएक ट्रंक बनाता हूँ। ये है आपका सीलिएक ट्रंक। ठीक है, हमने मतलब इसको ट्रांसवर्सली काट दिया पेट को, तो हमको सीलिएक ट्रंक का एक सर्कल के शेप में दिखाई देगी। ठीक है, हम देखें तो सीलिएक ट्रंक की मैंने आपको 3 ब्रांच बताई, कौन कौन सी? एक तो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, एक मैंने आपको बताई थी स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है, और एक मैंने बताई थी आपको कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, 3 आर्टरी, ये 3 ब्रांचेस मैंने आपको बताई थी। अब फर्दर हम बात करते हैं जो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये वाली जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, तो ये फर्दर स्मॉल ब्रांचेस स्टोमक को सप्लाई करती है, इसकी छोटी छोटी आर्टरी लेफ्ट गैस्ट्रिक की। ऐसी स्प्लेनिक आर्टरी की भी कुछ जो है ये पीछे से जाती है, स्प्लेनिक आर्टरी स्टोमक के पीछे से जाती है, पोस्टीरियर साइड से, और स्टोमक के बॉडी को सप्लाई करती हुई जाती है। अच्छा, इस स्प्लेनिक आर्टरी कुछ शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी होती हैं, ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हैं स्प्लेनिक आर्टरी की, जो अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक को सप्लाई करती हैं। अब जो एक ये वाली आर्टरी है कॉमन हेपेटिक, ये फर्दर डिवाइड होती है 2 आर्टरीज़ में। एक तो इस आर्टरी को, ये वाली डिवाइड हुई है, ये वाली आर्टरी, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। और ये जो डिवाइड किया इसको बोलते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। सो कॉमन हेपेटिक आर्टरी 2 आर्टरी में डिवाइड करी, पहला प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और दूसरा गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है वो एक ब्रांच देगी ये वाली, जो सप्लाई करेगी स्टोमक के जो आपका लेटरल पार्ट है उसको। इसका नाम है, ये जो आर्टरी आई गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से, इसका नाम है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। उसी तरह ये जो स्प्लेनिक आर्टरी है ये एक ब्रांच देगी इस टाइप से, और इसको बोलेंगे लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। सो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी वो एक आर्टरी देगी जिसका नाम है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो ये हो गई लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये हो गई राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। फर्दर इसकी कुछ ब्रांचेस सप्लाई करेगी स्टोमक को। उस तरह राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक की भी जो आर्टरीज़ हैं वो सप्लाई करेगी, ऐसी स्मॉल आर्टरीज ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक भी सप्लाई करेगी स्टोमक को। इस तरीके से जो ब्लड है स्टोमक के अंदर वो होता है, ब्लड का जो न्यूट्रिएंट्स है वो स्टोमक के टिश्यूज़ को पहुँचते हैं। अच्छा,
मैं लेबलिंग कर देता हूँ। ये है आपकी लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये आपकी हो गई कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ये हो गई आपकी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, ये वाली जो है ये हो जाएगी आपकी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये वाली जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी गैस्ट्रो ड्यूडेनल आर्टरी, ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ये हो जाएगी आपकी लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, ये वाली हो जाएगी आपकी स्प्लेनिक आर्टरी, ये हो जाएगी आपकी शॉर्ट स्प्लेनिक ब्रांचेस। ठीक है, बस हो गया। अच्छा, इधर कुछ ईसोफेजियल ब्रांचेस भी दे देता है, ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अच्छा, ये जो आर्टरी निकली, मतलब ये गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो डिवाइड हो गई दो में, एक तो राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, एक ये जो आर्टरी निकली इसका नाम है सुपीरियर पैनक्रेटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, ये जो पूरा है मैंने आपको आर्टरी सिस्टम इन स्टोमक समझा दिया, और बिना सीलियक ट्रंक आए आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आता है नहीं, तो फिर मैंने आपको पहले सीलियक ट्रंक समझाया, उसके बाद जाके आपको सिस्टम पूरा समझ में आ गया वो कैसे ब्लड सप्लाई होता है आपका स्टोमक के अंदर। तो ये था आर्टरी सिस्टम। अब एक हमको पढ़ना है वेनस सिस्टम, मतलब वेनस ड्रेनेज ऑफ स्टोमक, तो हम वो देख लेते हैं। वेनस ड्रेनेज ऑफ स्टोमक। ड्रेनेज की बात करें ये तो और भी आसान है। अगर आपको ये आर्टरी सिस्टम समझ में आ गया होगा तो वेनस ड्रेनेज भी आपको आराम से समझ में आ जाएगा। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं स्टोमक का। देखिए, वेनस ड्रेनेज को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा पोर्टल वेन कैसे बनती है। अच्छा, पोर्टल वेन क्या होती है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जो पोर्टल वेन होती है एक अलग टाइप का ब्लड सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर। जो वेन होती है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो जाती है सीधे आपके लिवर में। देखा जाए तो वेन जो होती हैं वो कैपिलरीज से सीधे जो ब्लड होती है वो हार्ट तक पहुँचाती है। पर जो पोर्टल वेन होती है ये एक अलग टाइप की वेन है। ये मतलब कनेक्टिंग वेन है जो सीधे आपका एक ऑर्गन से हार्ट में ना जाते हुए एक ऑर्गन से डायरेक्ट दूसरे ऑर्गन में जा रही है, फिर वो जाएगी सीधे हार्ट में। तो जो पोर्टल वेन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीधे चली जाती है लीवर के अंदर। इसे हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम ऑफ वेन्स। तो ये जो पोर्टल वेन होती है, जो पोर्टल वेन होती है वो कैसे बनती है? तो नीचे से आती है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, साइड से आती है स्प्लेनिक वेन, और ये दोनों मिलकर बना देती हैं पोर्टल वेन। जो फिर पोर्टल वेन है जो लीवर के अंदर जाती हैं और सप्लाई करती हैं लीवर को, और ये डिवाइड होती है राइट ब्रांच में और एक लेफ्ट ब्रांच में। ये राइट ब्रांच है, ये लेफ्ट ब्रांच है, इसमें डिवाइड हो जाती है पोर्टल वेन। तो ये है एक्चुअल में पोर्टल वेन। ये पोर्टल वेन हो गई। ये आपका सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, और ये है आपका स्प्लेनिक वेन। अच्छा, यहाँ से एक निकलती है इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये है इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये वाली। ठीक है, तो ये बन गई पोर्टल वेन। अब हम समझते हैं इसको, अब आपको समझ में आ जाएगा वेनस ड्रेनेज ऑफ स्टोमक में। तो ये है हमारी पोर्टल वेन, तो ये आई आपकी स्प्लेनिक वेन, ये मेजेंट्रिक। तो ये आ गई सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये आ गई स्प्लेनिक वेन, और ये दोनों ने मिलकर बना दी ये वाली पोर्टल वेन। ठीक है, ये आ गई आपकी पोर्टल वेन, जो एक लीवर में जाके राइट ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, एक लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी। अब इस पोर्टल वेन में क्या होता है, यहाँ से अराइज होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। जैसे आर्टरी में था लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, उसी तरह वेन में भी चलेगा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ऐसे इधर पोर्टल वेन से निकलेगी राइट गैस्ट्रिक वेन। ऐसे इनकी कुछ कुछ ब्रांचेस सप्लाई करेगी स्टोमक को। उसी तरह ऐसे शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, शॉर्ट स्प्लेनिक वेन, यहाँ था शॉर्ट स्प्लेनिक ब्रांचेस आर्टरीज के अंदर, वेनस के अंदर शॉर्ट स्प्लेनिक वेन्स। ठीक है, यहाँ से आपकी राइज होगी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, यहाँ थी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। उसी तरह यहाँ हो जाएगी आपकी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन। उसी तरह आपकी जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन सॉरी, इसके अंदर से अराइज होगी आपकी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन। यहाँ थी आपकी राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी जो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से अराइज हुई थी। यहाँ आपकी जो
राइट गैस्ट्रोएपिलॉइक वेन है वो राइज होगी डायरेक्ट सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से। इस तरह, और इसकी जो ब्रांचेज हैं सब ब्रांचेज आप बना देना, ये ब्रांच सप्लाई करेगी स्टोमक को। यहाँ से मतलब सप्लाई नहीं करेगी एक्चुअली, जो ड्रेनेज है ड्रेन करेगी ब्लड को। जो ब्लड सप्लाई किया है आर्टरी सिस्टम ने उसी ब्लड को ये ड्रेन करेगी वेनस सिस्टम। आर्टरी सिस्टम ब्लड को सप्लाई करेगा स्टोमक के अंदर, और वेनस जो सिस्टम है वो ड्रेन करेगा ब्लड को। तो ये दो सिस्टम है, आर्टरी सिस्टम और वेनस ड्रेन स्टोमक। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पोर्टल वेन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया छोटा सा। वैसे पोर्टल वेन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपके लिए इसको वीडियो ले आऊँगा। अभी आपको बस सिर्फ वेनस ड्रेन समझाने के लिए मैंने शॉर्ट में आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि पोर्टल वेन इस टाइप से एक सिस्टम होता है बॉडी के अंदर। अब हम लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टोमक। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टोमक की बात करें हम तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको एक बढ़िया सा पहले स्टोमक का डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अब इस स्टोमक को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट, और ये वाला हो गया आपका फोर्थ पार्ट, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है स्टोमक का इसे हम बोलते हैं मीडियल 2/3 और मीडियल अपर 2/3, ठीक है। ऐसे इसको बोलते हैं मीडियल लोअर 1/3। ऐसी सेकंड पार्ट को हम बोलते हैं लेटरल अपर 1/3, और थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं लेटरल लोअर 2/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ होगी कुछ पैनक्रेटिको-स्प्लेनिक नोड्स, इन्हें हम बोलते हैं पैनक्रेटिको-स्प्लेनिक नोड्स। इधर होगी कुछ राइट गैस्ट्रोएपिलॉइक नोड्स, राइट गैस्ट्रोएपिलॉइक लिम्फ नोड्स। ये होगी सब पाइलोरिक लिम्फ नोड्स, इनको हम बोलते हैं सब पाइलोरिक नोड्स, लिम्फ नोड्स। इधर होगी सीलियक नोड्स, ये आपकी सीलियक नोड्स, सीलियक नोड्स। इधर आ गया आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स, इधर होगी राइट गैस्ट्रिक नोड्स, और इधर होगी आपकी हिपैटिक नोड्स। ये होगी हिपैटिक नोड्स, ये आपकी राइट और ये आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। अब देखिए पूरा सिस्टम क्या चल रहा है। इधर जो ये सेकंड वाला पार्ट है ये आपको ड्रेन करेगा पैनक्रेटिको-स्प्लेनिक नोड्स में। थर्ड वाला पार्ट ड्रेन करेगा राइट गैस्ट्रिक नोड्स में, और थर्ड वाला कुछ पार्ट ये आपका इसमें भी ड्रेन करेगा सब पाइलोरिक नोड्स में। फर्स्ट पार्ट ड्रेन करेगा लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में, फोर्थ पार्ट ड्रेन करेगा एक तो आपका हिपैटिक नोड्स में और एक आपका राइट गैस्ट्रिक नोड्स में। अभी जो सारे पार्ट हैं सब पाइलोरिक सीलियक नोड में ड्रेन करेगा, हिपैटिक भी सीलियक में ड्रेन करेगा, राइट गैस्ट्रिक नोड भी हिपैटिक में सीलियक में ड्रेन करेगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड भी सीलियक, मतलब सारा मिला के ये सब ड्रेन हो जाएगा सीलियक नोड्स के अंदर। अब जो सीलियक नोड्स है ये फर्दर ड्रेन कर देगी सिस्टर्ना काइली के अंदर, वो ड्रेन कर देगी आपको थोरेसिक डक्ट के अंदर, और इसलिए चला जाएगा आपको वेनस ड्रेनेज ऑफ ब्लड में चला जाएगा, वहाँ से हार्ट में पंप हो जाएगा। तो ये होगा लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टोमक। तो मैंने आपको बताया कि आर्टरी सिस्टम ऑफ स्टोमक में सीलियक ट्रंक से आपकी 3 ब्रांच निकलेगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी एंड कॉमन हिपैटिक आर्टरी। यही आपके पूरे इनकी जो फर्दर ब्रांचेज हैं वही सप्लाई करेगी पूरे स्टोमक को। वेनस ड्रेनेज में आपको बताया कि मेन रोड पोर्टल वेन का है, जो आपकी अलग अलग ब्रांचेज निकल रही हैं वही ड्रेन करेगी पूरे ब्लड को स्टोमक में से। और जो आपको बात की लिम्फेटिक ड्रेनेज की, जो लिम्फ होता है उसको ड्रेन करेगी ये लिम्फेटिक ड्रेनेज। ये पार्ट्स है कुछ कि इन पार्ट से यही लिम्फ नोड ड्रेन करेगी, जैसे पैनक्रेटिको-स्प्लेनिक नोड्स हो गई, राइट गैस्ट्रोएपिलॉइक नोड्स हो गई, राइट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, हिपैटिक नोड्स, सीलियक नोड्स, सब पाइलोरिक नोड्स। तो ये सब नोड्स हैं जो एक पर्टिकुलर पार्ट को ड्रेन करती हैं, और सारा ले जाके सीलियक नोड्स में डाल देंगी। सीलियक नोड सीधे सिस्टर्ना काइली से होते हुए थोरेसिक डक्ट और उसके बाद वेनस ड्रेनेज में ड्रेन कर देगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो थोड़ी टिपिकल हुई होगी क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक था, तो आप थोड़ा रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।